अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, मिशन नीलम वैली के सीज़न 2 में आपने देखा, शुरू से हमने लाहौर से इस्लामाबाद, फिर इस्लामाबाद से मुज़फ़्फ़राबाद नाइट राइड की थी और उसके बाद हमने मुज़फ़्फ़राबाद से आगे नीलम वादी का सफ़र शुरू किया था और ख़ूबसूरत नज़ारे आपने इस सीज़न में एंजॉय किए हैं। उसके बाद हम शाउंटर वैली के ट्रैक पे गए हैं और मुश्किल तरीन रास्ता, मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल ट्रैक था शाउंटर वैली का, उधर गए। उसके बाद वहाँ से चिट्टा कट्टा का ट्रैक अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए क्योंकि बर्फ़बारी थी और बर्फ़ की वजह से ट्रैक अभी ओपन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से बेस कैंप पे कैंपिंग अभी इंस्टॉल नहीं हुई थी। तो लिहाजा हमने वो स्किप करके शाउंटर वैली गए। उधर से हमने स्पून लेक के खूबसूरत नज़ारे आपको बाद हम चले गए आगे आबशार की तरफ। छंबर आबशार के खूबसूरत नज़ारे आपने एंजॉय किए। फिर वहाँ से हम वापसी की केल की तरफ शाउंटर वैली के ट्रैक से होते हुए, और फिर केल से हमने आगे अपना ताऊ बट का सफ़र स्टार्ट किया और ताऊ बट में हमने कैंपिंग की थी और आपने ताऊ बट के खूबसूरत नज़ारे देखे। और अब जो है आज हमारा सफ़र होने लगा है वापसी का ताऊ बट से। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली जो नोटिफिकेशंस हैं उससे आप मुस्तफ़ीज़ हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे टूर का चौथा दिन है और अभी जहाँ पे हमने कैंपिंग की थी आपको मैं बहुत जगह दिखाता हूँ। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हमारा कैंप लगा होगा। ऊपर तरपाल वगैरह डाली थी तो अंदर गर्मी लगना शुरू हो गई थी और ये इस तरह का कोई होटल वगैरह बन रहा था अभी, उसके हमने नीचे कैंपिंग की है। इधर एक और भाई ने कैंप किया हुआ था, ये पीछे उन्होंने सामान वगैरह उठा लिया तो वो तो निकलने लगे हैं अभी, वो भी बाइकर ही हैं। अभी मैं आपको उनसे भी बातचीत करवाता हूँ। तो अभी सामने को जो नज़ारे थे कैंपिंग में से वो कुछ इस तरह के हैं। तो बड़ी खूबसूरत जगह पे कैंपिंग जो है वो कर ली है हमने। अब निकलते हैं और देखते हैं कि आज का क्या सीन है। बाकी हमारी बाइक जो है वो सामने खड़ी है, ये सामने बाइक रोड पे खड़ी कर ली थी। भाई तो निकल रहे हैं। ये रोड है, यहाँ से आगे जो है वो चेक पोस्ट आ जाती है और ख़त्म हो जाता है ताऊ बट। तो ये लास्ट पॉइंट है नीलम वैली का। होटल वगैरह यहाँ पे काफ़ी बने हैं, बहुत जदीद है। ये भाई TRK 502 पे आए हैं, अब निकल रहे हैं। जनाब क्या हाल चाल है? ठीक है आप? निकल रहे हैं अब आप? निकल रहे हैं जी, इंशाल्लाह आप लाहौर जाएंगे। सही हो गया। चलो, काफ़ी हैवी बाइक है वैसे। मेरे तो शायद पहुँचने नीचे लगे हैं तो बैठ गए। हाइट ज़रा ऊंची है ना इसकी। डिफ़िकल्ट रोड्स लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। बस इसी थीम के साथ आप भी अपने टूर्स का आगाज़ करें और पाकिस्तान की खूबसूरत जगहें देखने के लिए निकलें। और पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी प्यारी यहाँ पे जगह हैं। बस कमी है तो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे इंतज़ामिया की और गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ की, बस। बाकी अगर यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ तो पाकिस्तान दुनिया की मोस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल कंट्री बन सकता है। इतने काबिल दीद मुकामात यहाँ पे मौजूद हैं। ताऊ बट ही आप देख लें, कितनी खूबसूरत जगह है। और ये अल्लाह की तरफ से दिया गया तोहफ़ा है हमारे लिए, लेकिन हम लोग इसको ज़ाया कर रहे हैं। छोटा डॉन लगता है फिर से अंदर घुस के सो गया, उसको नींद बहुत ज़्यादा आती है। अभी कैम्पशन उठाता हूँ और फिर निकलते हैं यहाँ से भी।
अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है आप सब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने? शुक्र अल्लाह पाक का। तो आप कहाँ कहाँ से आए हैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल, ये तो ये बता दें। जी लाहौर से आया हूँ मैं। अच्छा, और आप सर? अच्छा माशाल्लाह, कराची से आए हैं भाई, और ये भाई आए हैं लाहौर से। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह पहुँचे हैं यहाँ पे? जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा, बहुत अच्छा टूर है हमारा। कश्मीर एक बहुत प्यारी जगह है, जैसे आपको पता है ज़मीन पे एक जन्नत का टुकड़ा है ये। ऐसे ही है। हम आए हैं जी यहाँ पे, हम भाई लाहौर आए हैं, हम केल रुके हैं पहले, वहाँ भी मौसम ठीक था। उसके बाद वहाँ से केल से हम फिदा भाई हैं, उनके साथ ये कार उनकी पिजेरो 5 सीटर 7 सीटर, बहुत अच्छी गाड़ी है इनकी, बहुत कंफर्टेबल राइड है, बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत अच्छा सफ़र है हमारा इनके साथ। बहुत केल अच्छा से इन्होंने आप guide ताऊ किया। बट आए हैं? जी केल से हम ताऊ बट आए हैं। यहाँ पे पीछे एक्चुअली आप जैसे आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा मंजर है यहाँ पे, बिल्कुल रिवर साइड के साथ पानी बह रहा है, साथ ही गेस्ट हाउस है। अच्छा, ये कौन सा गेस्ट हाउस है जिधर आप रुके हैं? 20 स्टार गेस्ट हाउस है, बहुत प्यारा गेस्ट हाउस बना हुआ है, पूरा दियार की लकड़ी में गेस्ट हाउस बना हुआ है और बहुत अच्छा है। ये हमारे भाई हैं फिदा भाई, जिन्होंने हमें टूर कराया केल से लेके ताऊ बट का। अच्छा फिदा भाई, ये आपकी गाड़ी है ये पजारो? तो आप कहाँ कहाँ से सर्विस देते हैं और कैसी सर्विस देते हैं आप? अगर किसी ने आपसे रब्ता करना हो तो आपको पूछना हो कि हमने फ़लानी जगह से फ़लानी जगह जाना है, तो आप कहाँ से सर्विस देते हैं केल अपनी? से भी सर्विस देते हैं, मुजफ्फराबाद से भी, कहीं से भी जो है ना, मुजफ्फराबाद से भी उठाते हैं, और उसके बाद इस्लामाबाद से भी जो है ना उठाते हैं। जहाँ जहाँ भी ट्रैकिंग भी करवाते हैं माशाल्लाह। ठीक है। तो आपकी गाड़ी तो हमने व्यूवर्स को दिखाई दी है पहले, 7 सीटर है माशाल्लाह। तो आपके साथ किसी ने कोई ट्रैक वगैरह करना हो, जैसे रत्ती गली या शाउंटर वैली का, तो ये आपकी गाड़ी जाएगी वहाँ पे? जी नहीं, रत्ती गली तो नहीं जाएगी, रत्ती गली दूसरी टोटा जी जाती है। ठीक, मतलब कि आप ताऊ बट तक इजीली पूरे नीलम रोड पे सफ़र आपने करना हो तो? और ऊपर जो ट्रैक हैं, जो कच्चे ट्रैक, वो और दूसरी गाड़ी है। ठीक है। तो आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर किसी ने आपसे रब्ता करना हो तो कैसे करेगा? जी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है अपना वो 0355 63 65 786 नंबर है मेरा। ठीक, ये नंबर मैं नीचे मेंशन भी कर दूंगा। तो फिदा भाई के साथ जिसने रब्ता करना हो, इस वीडियो के तसव्वुल से अब अगर आप अदनान मेरा नाम लेकर रब्ता करेंगे तो आपको जो है वो मज़ीद डिस्काउंट भी वो देंगे, आपके साथ जो है वो तावन भी करेंगे। मेरी भी वीडियो बनाओ भाई के साथ, डीजल इधर दिला दो। जी वीवर्स, आपने अभी देख लिया कि फ़िदा भाई की गाड़ी आप आराम से यहाँ से मुजफ्फराबाद से भी, नीलम वैली से, जहाँ से भी आप कहेंगे कांटेक्ट करना आपने फ़िदा भाई को। फ़ोन नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वीडियो पे भी चल रहा है, तो वहाँ से आप कांटेक्ट करके पूरी वादी नीलम का अपना ट्रिप जो है वो इंजॉयफुल बना सकते हैं। तो जब भी आप वादी नीलम में आने का प्लान बनाया, सबसे पहले आपने फ़िदा भाई से कॉन्टैक्ट करना है, अपनी बुकिंग करवानी है, उसके बाद आपने अपना ट्रिप जो है वो इंजॉयफुल बनाना है। ताऊ बट से अभी वापसी कर रहे हैं हम, और ये ताऊ बट रोड की कुछ कंडीशंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा रोड ख़राब है, तकरीबन ये 20 किलोमीटर का ट्रैक है जो ख़राब है। यहाँ पे आपकी गाड़ी नहीं आ सकती, जस्ट 4x4 आ सकती है, और बाइक तो आ ही जाएगी। इसके आगे जानवाई से जो ट्रैक है आगे की तरफ, केल की तरफ, वो कारपेट रोड है, वो बहुत प्यारा बना हुआ है। काफ़ी स्टीप किस्म की चढ़ाइयाँ और उतराइयाँ भी काफ़ी हैवी हैं। बहरहाल ओवरऑल अगर इस जगह की बात करें तो ये जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो साइडों पे जो ट्रैक निकल रहे हैं ना, जैसे रत्ती गली का, शाउंटर वैली का सीन तो मैंने आपको दिखाए हैं इस सीज़न में, और इस तरह के जो ट्रैक्स हैं वहाँ पे खूबसूरती बहुत ज़्यादा है इसके मुकाबले में। ये ऑन रोड किसी ने टूर करना हो तो नीलम वैली को कवर करना है जी, नीलम रोड पूरा करना है, ताऊ बट तक जाना है, उसके लिए ठीक है, लेकिन जो सही खूबसूरती है ना वो साइडों पे है। वाटर क्रॉसिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आती हैं। पाँव ना गीला हो फिर से, यही सोच रहा था मैं भी कि इधर से जाएं। मैं 2 दफ़ा अपने शूज़ गीले करवा चुका हूँ यहाँ पे। हलमत को क्रॉस किया हमने, हलमत से आगे आता है सरदारी,
उसको भी अभी क्रॉस करके आगे आ गए हैं। ये छोटे छोटे से गाँव हैं यहाँ पे, जो कि आपको वहाँ से ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो बेसिक चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। जो बड़ा शहर कह लें या कस्बा कह लें वो है केल। वहाँ पे बाज़ार भी है, वहाँ से सब कुछ मिल जाता है। ट्रैक अभी जंगल में से गुजर रहा है और ये काफ़ी घना जंगल है और इसमें यहाँ पे ग्रीनरी है ना, लस ग्रीन जंगल है ये। दूसरी साइड पे जो रोड बिल्कुल जंगल के अंदर है और यहाँ पे भविष्य का नाम निशान नहीं है, जिसकी वजह से थोड़े जो है ना हर वक्त ठंडी ठंडी हवा होती है। कितनी बड़ी वाटरफॉल है, ओए होए 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 होए, ओ ऊंचाई से आ रही है पहाड़ के टॉप से। अब इससे थोड़ा सा रह गया, उसके बाद रोड स्टार्ट हो जाएगा, पक्का रोड। मेरी ना ब्रेक का पैडल ऊपर आ चुका है पत्थर लग लग के, जिसकी वजह से ब्रेक लगाने में ना प्रॉब्लम हो रही है। जैसे केल पहुंचूंगा ना, सबसे पहले मैंने ब्रेक का पैडल ठीक करवाना है। बकरियां बकरियां, नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सारे असां ही दा कसूर है। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਬਹਿਸ ਕਰਨੇ ਹੋ। भाई बंदे तो ਵੱਧ किसी चीज़ की कीमत नहीं हैगी। मैं समझा 12 लोने सारा पास नहीं रहा, पिछले बंदे डकना असां डके गए। पहाड़ां तो जाओ उतों दी, हुण अगे जमीनां लोकां दियां के करिए। सानू तो कढ़ा चेक कर सामने शेर किवें खलोता ही है वाला। चौधरी हूँ सारे का। वापस हो जाओ भाई। असल में मसला व्यूअर्स ये हुआ है कि अभी जो ताऊबट में हादसा हुआ ना, ताऊबट का जो हादसा हुआ है उसमें 18 लोगों की डेथ हुई है और उसकी मेन वजह ये बकरवाल बने हैं, इनकी बकरियों की वजह से रोड ब्लॉक था। और क्या नाम है, जीप वाला जो था वो इसकी वजह से उसको खड़ा होना पड़ा मजबूरन।